नमस्कार दोस्तों। नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका एलटी का टेट होगा नेक्स्ट मंथ, और साथ में आपका जेवीटी का एंट्रेंस भी होगा, जेवीटी का टेट भी होगा। तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जो भी पहली बार एलटी टेट देने जा रहे हैं वो भी इस वीडियो को ध्यान से देखें। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसका जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होता है उसे एक बार आप अच्छे से चेक करें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। इस वीडियो में जो आपका टेट हुआ था अगस्त 2020 में एलटी का, इसमें आपके 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, और जो 30 क्वेश्चन रहते हैं वो आपका एचपीजी के, सेंटर जी के एंड करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो इसे हम दो भागों में आपसे डिस्कस करेंगे। आज पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे। अगर कोई भी पर्सन एलटी टेट की तैयारी कर रहा है तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो डेली आपको वीडियो देखने को मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि सभी इस वीडियो को जितना हो सके हर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में भी शेयर कर दें, ताकि जो टेट की तैयारी कर रहे हैं, जेएफटी एंट्रेंस हो गया, आपका जेएफटी कमीशन हो गया, एलटी कमीशन हो गया, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो हमारे साथ वीडियो में तक बने रहें। डेली रात को 9 बजे क्लास होगी। अगर आपका सभी का सहयोग रहा तो डेली आपको वीडियो देखने को मिलेगी। यहाँ से आपका एलटी टेट आराम से पास हो सकता है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां पुस्तक के लेखक कौन है? तो चार ऑप्शन आपके पास है। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 कालों में विभक्त किया है। नेक्स्ट है, कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? कीर्तिलता के रचनाकार कौन है? तो वो हैं विद्यापति। बी ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ से आपकी अच्छे से रिवीजन होगी, और जितने भी एचपी बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम पूछे जाते हैं उसका भी आपको पता चलेगा किस तरह से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपके टेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, राहुल संस्कृत्यान ने कुल कितने सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किया है 84। नेक्स्ट है, दुआ कोश के रचयिता कौन है? 5। तो ये हर एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सरहप्पा। सी ऑप्शन इज राइट। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? 6। कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो वो आपके ज्ञानमर्गी। बी ऑप्शन इज राइट। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया था? 7। तो वो दिया था खिचड़ी भाषा के। इसने दिया था राम कुमार वर्मा ने कबीर की भाषा को। जायसी द्वारा रचित महाकाव्य का नाम क्या है? जायसी के द्वारा एक महाकाव्य रचा गया था, उसका नाम क्या था? तो वो था पद्मावत। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? 9। इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है। 9। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास बिने पत्रिका, ये सही नहीं है। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास, तो वो थे आपके जो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बल्लवाचार्य। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने गीतावली में किस भाषा का प्रयोग किया था? 11। तो वो किया था ब्रज भाषा। डी ऑप्शन इज राइट। रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? रीतिकालीन रीति मुक्त काव्य धारा के कवि कौन है? तो वो है आपके घनानंद। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, तो कोई भी पर्सन वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें ताकि जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके। नरसी जी रो महारो किसकी रचना है?
नरसी जी रो महारो किसकी रचना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका मीराबाई। नेक्स्ट है पद्माकर द्वारा लिखित कौन सी रचना है? पद्माकर के द्वारा एक लिखित रचना की गई थी, उस रचना का नाम क्या है? 14। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रबोध पचासा। बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी रीतिकाल किस काव्य धारा के कवि हैं? 15। तो वह आपके रीति सिद्ध, ए ऑप्शन इज राइट। शिवा बावनी किस कवि की रचना है? शिवा बावनी किस कवि की रचना है? 16। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा भूषण, सी ऑप्शन इज राइट। रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? 17। तो ये दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया गया था। किस बादशाह ने मलिक मोहम्मद जायसी की क्रूरता का मजाक उड़ाया था? 18। तो शेरशाह सूरी के द्वारा यह मजाक उड़ाया गया था। नेक्स्ट है गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? गणपति चंद्रगुप्त थे, उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ये होगा आपका शालिभद्र सूरी को। नेक्स्ट है निम्नलिखित दोहा किस कवि द्वारा लिखित है? मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्यामू हरित दुती होई। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बिहारी, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है चरण कमल बंदो हरि राई जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे अंधे को सब कुछ दर्शाई, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? 21। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सूरदास की, सी ऑप्शन इज राइट। लोग हैं लागी कबित बनवावत मोही तो मेरे कबित बनवावत, ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? 22। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका घनानंद की। नेक्स्ट है भाव विलास के रचयिता कौन है? 23 भाव विलास, तो वो आपके देव, सी ऑप्शन इज राइट। मैथिली कोकिल के रूप में कौन कवि विख्यात है? 24। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है गोस्वामी विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है? 25। स्वामी विठल नाथ ने पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। कवि भूषण ने मुख्यतः किस रच में रचनाएं रची थी? कवि भूषण ने 26। तो वीर में ये रचनाएं रची गई थी कवि भूषण के द्वारा। भारत दुर्दशा नाटक किस के द्वारा लिखित है? 27। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। राष्ट्रीय कवि के रूप में किसे जाना जाता है? 28। 28 का राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत भारती के रचनाकार कौन है? 29। तो रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जब आप एलटी टेट में अपेयर होंगे। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोद द्वारा लिखित खड़ी बोली का प्रथम काव्य कौन सा है? 30। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास, सी ऑप्शन इज राइट। अधखिल दूल हरिओद की कैसी रचना है? 31। तो वह आपका उपन्यास, ए ऑप्शन इज राइट। कश्मीर सुषमा किस कवि की रचना है? कश्मीर सुषमा किस कवि की रचना है? 32। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। तो इस वीडियो के माध्यम से आपका जो जेएफटी टेट होगा, जेएफटी कमीशन होगा, एलटी टेट होगा, एलटी कमीशन होगा और जो आपका जेएफटी एंट्रेंस होगा, तो उसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है। जेएफटी टेट में भी आपकी हिंदी पूछी जाती है और जेएफटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में भी आपकी हिंदी पूछी जाती है। एलटी कमीशन हो गया उसमें भी आपकी हिंदी पूछी जाती है। नेक्स्ट है
निराला द्वारा लिखित प्रसिद्ध शो गीत हैं? 33। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा सरोज स्मृति। नेक्स्ट है कंकाल और तितली किस विद्या की रचनाएं हैं? 34। तो ये आपके उपन्यास। सी ऑप्शन इज राइट। दीपशिखा यामा किसकी रचनाएं हैं? 35। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। प्रकृति की सुकुमार कवि के रूप में किसे जाना जाता है? 36। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सुमित्रानंद पंत। नेक्स्ट है प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? 37। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा आगे बी ऑप्शन इज राइट। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय 38। तो दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की रचना है, तो इसे भी आप याद रखें। महादेवी वर्मा का ज्ञानपीठ से पुरस्कृत कौन सी रचना है? 39। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा जो आपका 39 है उसको होगा यामा। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? 40। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका नाटक। ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है एक कंठ विस्पाई के रचनाकार कौन है? एक कंठ 41। तो वो आपके दुष्यंत कुमार। नेक्स्ट है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रगतिशील 42। तो इसकी स्थापना होगी 1936 में। कौन सी रचना सुदामा पांडे धूमल द्वारा रचित है? 43। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कल सुनना मुझे सुदामा पांडे धूमल के द्वारा ये लिखी गई है। नेक्स्ट है परिंदे कहानी के लेखक कौन है? 44। तो इसका जो राइट आंसर होगा निर्मल वर्मा। 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है गदाधर बाबू किस कहानी का पात्र है? 45। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वापसी। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? 46। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जयशंकर प्रसाद। ए ऑप्शन इज राइट। कमलेश्वर के कहानी संग्रह का नाम क्या है? 47। 47 का राइट आंसर हो जाएगा खोई हुई दिशाएं। निराला ने किस पात्र का संपादन किया है? 48। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा सबने। डी ऑप्शन इज राइट। अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? 49। 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा मुक्ति बोध। नेक्स्ट है ग्राम लक्ष्मी की उपासना निबंध के लेखक कौन है? 50। 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका विनोबो भावे। नेक्स्ट है एक घूंट एकांकी के लेखक कौन है? 51। इसका जो राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। मानसिक मोही कुंठाऊ निबंध के लेखक कौन है? 52। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट है दरियाई घोड़ा कहानी संग्रह के लेखक कौन है? 53। तो वो आपके उदय प्रकाश। तो कोई भी पर्सन वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जमीन पक रही है एक काव्य संग्रह किसका है? 54। तो वो आपका केदारनाथ सिंह। मानस का हंस किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? 55। तो ये आपके तुलसीदास। डी ऑप्शन इज राइट। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक कौन है? 56। तो आपके अमरकांत। नेक्स्ट है एक नदी इरावती निबंध के लेखक कौन है? 57। 57 का जो राइट आंसर होगा कुबेरनाथ राय।
नेक्स्ट है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी कौन सी है? 58। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाग्य नक्षत्र। वेद की हिंसा हिंसा न भवती प्रहसन के लेखक कौन है? 59। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेमचंद द्वारा लिखित अंतिम अधूरा उपन्यास कौन सा है? 60। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंगल सूत्र। नेक्स्ट है स्नेह निर्जर बह गया है कविता के रचयिता कौन है? 61। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निराला। नेक्स्ट है दिनकर द्वारा लिखित निबंध कौन सा है? 62। तो 62 का जो राइट आंसर होगा वो आपका नेता नहीं नागरिक चाहिए। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? 63। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कवि वचन सुधा। यशोधरा कविता के रचनाकार कौन है? 64। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी मैथिलीशरण गुप्त। नेक्स्ट है इनमें से कौन कफन सहानी का पात्र नहीं है? तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका मधुआ। उद्देश्य और विधेय किसके अव्यय हैं? शब्द अर्थ वाक्य वर्ण। 66। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाक्य उद्देश्य और विधेय के अव्यय हैं। नेक्स्ट है ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को क्या नाम दिया गया है? अल्पविराम अर्धविराम संक्षेप चिन्ह योजक चिन्ह। 67। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा अल्प विराम को ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं? 68। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 3। नेक्स्ट है रोद्रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। 69। तो 69 का जो राइट आंसर आएगा क्रोध। नेक्स्ट है रूपक किसका भेद है? 70। तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका दृश्य काव्य। बी ऑप्शन इज राइट। महाकाव्य किसका भेद है? 71। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य। यमक अलंकार कैसा अलंकार होता है? 72। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका शब्दालंकार। नेक्स्ट है चरण कमल बंधु हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? 73। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका रूपक। नेक्स्ट है पवित्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 74। तो ये होगा आपका पोजमा इतर। नेक्स्ट है जिस छंद के पहले व तीसरे चरणों पदों में 13-13 मात्राएं हों तथा दूसरे व चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं हों वहाँ पर कौन सा छंद होगा? 75। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा चौपाई। ए ऑप्शन इज राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।